हेलो एवरीवन, मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ ले कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट बनते हैं और ये वेस्ट नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं करके हम ये वेस्ट को नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। तो ये बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है इसको हम एक्सक्रीशन कहेंगे। एक्सक्रीशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर 5 ऑर्गन्स होते हैं और वो ऑर्गन्स को हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, दूसरा है लंग्स, तीसरा है स्किन, चौथा है लार्ज इंटेस्टाइन और पांचवा है लीवर। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो वेस्ट बाहर निकालेंगे उसको हम एक्सक्रीटरी वेस्ट कहेंगे और ये जो पूरा प्रोसेस रहेगा वेस्ट को बाहर निकालने का इसको हम लोग कहेंगे एक्सक्रीशन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स विद द हेल्प ऑफ किडनी, मतलब किडनी एक्सक्रीशन में कैसा काम करेंगी हम लोग ये पढ़ने वाले। तो हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू एक सिस्टम में होता है करके उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 2 किडनीज होते हैं, राइट किडनी होती है, लेफ्ट किडनी होती है और ये किडनी में से 2 पाइप निकलते हैं। ये पाइप को हम यूरेटर कहते हैं। एक पाइप राइट किडनी में से निकलेगा, एक पाइप लेफ्ट किडनी में से निकलेगा। ये दोनों पाइप एक बैग में जमा होते हैं, वो बैग का नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक और छोटा पाइप होता है, वो छोटे पाइप को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। तो आइए किडनी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो किडनी होती है ये किडनी हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। हमारा जो पेट का रीजन होता है ये पेट के रीजन में किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी के ऊपर फैट की लेयर होती है। जो किडनी होती है किडनी के ऊपर बहुत सारी चर्बी जमी हुई होती है। किडनी के ऊपर बहुत सारा फैट जमा हुआ होता है। किडनी अगर हम साइज की बात करेंगे तो किडनी का जो साइज है किडनी का जो साइज रहेगा उसकी हाइट 11 सेंटीमीटर रहेगी, उसकी विड्थ जो रहेगी वो 6 सेंटीमीटर रहेगी और उसकी जो थिकनेस रहेगी 4 सेंटीमीटर। किडनी की थिकनेस कितनी रहेगी? किडनी की थिकनेस 4 सेंटीमीटर रहेंगी। अब सबसे जरूरी बात ये कि जो राइट किडनी है हमारी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे क्यों है? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लीवर होता है, तो लीवर होने की वजह से राइट किडनी नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है। अब किडनी का ये जो ऊपर का हिस्सा रहेगा किडनी के, अगर हम अंदर किडनी के अंदर बात करेंगे तो किडनी के अंदर ये जो हिस्सा रहेगा इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर का खुला हुआ हिस्सा है इसको हम लोग कहेंगे मेड्यूला। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि किडनी का काम फिल्टर करना है या प्यूरिफिकेशन करना है। तो किडनी का काम है फिल्टर करना, प्यूरिफिकेशन ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना लंग्स का काम है। ब्लड प्यूरिफाई कब होगा? जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलेगा, जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। लेकिन फिल्ट्रेशन मतलब उसमें से गंदगी को साफ करना, इसे हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। तो फिल्ट्रेशन काम किसका रहेगा? फिल्ट्रेशन काम रहेगा किडनी का। तो किडनी ब्लड को फिल्टर कैसा करेंगी? तो किडनी ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। वो यूनिट्स को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन है ये नेफ्रॉन छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। किडनी के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो छोटे यूनिट्स को हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी के अंदर ये वाली किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन रहेंगे, ये वाली किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन रहेंगे। अब सोचने जैसी बात है, छोटी सी किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन है, यानी ये नेफ्रॉन छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अगर इसको हम जूम करके देखेंगे तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर ये सबसे पहले आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले आपको ये कप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे बोमन्स कैप्सूल। ये कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बोमन्स कैप्सूल। ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर एक ब्लड कैपिलरीज आते हैं और ये ब्लड कैपिलरीज यहां पे एक राउंड मार के बाहर निकल जाते हैं। बोमन्स कैप्सूल के अंदर ये कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कैपिलरीज आएंगे, ब्लड कैपिलरीज आएंगे, एक राउंड मारेंगे और बाहर चले जाएंगे। तो ये जो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का जो गुच्छा बनेगा, जो इनका एक नेटवर्क बनेगा, इनको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। अब ये जो बोमन्स कैप्सूल के नीचे एक पाइप होता है, ये पाइप कुछ इस तरीके से ऐसा बेंड होता हुआ वापिस से यहां पर चला जाता है। तो ये पाइप को ये पाइप का जो शुरू का हिस्सा है ये पाइप को हम
पीसीटी बोलेंगे, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद है हेनलेज लूप और ये है डीसीटी, डीसीटी का मतलब है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद होता है कलेक्टिंग लिंक। अब ये क्या है इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले नेफ्रॉन का काम क्या है, नेफ्रॉन के फंक्शन क्या है। तो नेफ्रॉन का दूसरा नाम है यूरेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब नेफ्रॉन के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। वो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से सबसे पहला फंक्शन ये है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है? तो हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक्चुअल में हमारी बॉडी अमोनिया बनाती है। हमारी बॉडी क्या बनाती? हमारी बॉडी अमोनिया बनाती, लेकिन अमोनिया बहुत पॉइजनस होता है, अमोनिया बहुत हार्मफुल होता है, अमोनिया बहुत डेंजरस होता है। तो अमोनिया बनते से ही बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी अमोनिया बनते से ही उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकती। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर होता है लीवर। लीवर क्या करेगा? जैसी अमोनिया बनेगा तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। जैसी हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया बनेगा तो लीवर उसको क्या करेगा? लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। अब यूरिया जो है वो थोड़ा कम पॉइजनस होता है अमोनिया के मुकाबले, तो यूरिया हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, ओके। तो अब ये लीवर क्या करेगा? ये यूरिया को ब्लड में छोड़ देगा। अब हमारी पूरी बॉडी के अंदर यूरिया है, हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में से कैसा बाहर निकलेगा? तो सबसे पहला प्रोसेस रहेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में से जो यूरिया है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको ब्लड में से अलग करना है अंडर हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर की मदद से, ओके। हमारे बॉडी का जो प्रेशर रहेगा, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हमें क्या करना है? हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी यूरिया को और ब्लड को अलग करेगी। इसे हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है जब यूरिया बाहर निकलेगा ब्लड में से, जब यूरिया बाहर निकलेगा प्रेशर की वजह से, तो उसके साथ साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि विटामिन हो गए, हार्मोन्स हो गए, वाटर हो गया, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हो गए, ओके, ये भी ब्लड से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंस है, ये इंपॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेंगी, तो इसका नाम होता है रीएब्जॉर्प्शन। और जो वेस्ट रहेगा तो वो तो बाहर निकल जाएगा, उसका नाम है एक्सक्रीशन। और ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब हमारे बॉडी के अंदर देखो, ये किडनी का काम होता है, ये नेफ्रॉन का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल ज्यादा हो गया, अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल ज्यादा हो गया तो हमारे जो हार्ट की एक्टिविटीज है वो भी बढ़ जाएंगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हमारी डेथ हो सकती है। और अगर पानी का लेवल कम हो गया तो हम डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी डेथ हो सकती है। तो दोनों कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए किडनी बहुत इंपॉर्टेंट या नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। अब हमें यह देखना है कि हमारे ब्लड में से यूरिया किस तरीके से बाहर निकलेगा। तो जैसी ये जो यूरिया होता है, ये यूरिया ब्लड में एंटर करेगा और ये यूरिया वाला ब्लड हमारे बॉडी में से किडनी में एंटर करेगा और किडनी में से वो हमारे ये कैपिलरीज में एंटर करेगा, जिसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। तो ये यूरिया वाला ब्लड जब ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा, तो जब ग्लोमेरुलस का जो एंट्री रहेगी, ये वाला इसका जो डायमीटर रहेगा ये थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ का डायमीटर बड़ा रहेगा और बाहर निकलने का डायमीटर थोड़ा छोटा रहेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा और वो प्रेशर की वजह से जो यूरिया रहेगा वो यूरिया फिल्टर होके नीचे गिर जाएगा, यूरिया फिल्टर होके नीचे गिर जाएगा। लेकिन यूरिया के साथ साथ जो यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड है, वाटर है, सॉल्ट्स है, हार्मोन्स है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी यूरिया के साथ फिल्टर होके नीचे गिर जाएंगे प्रेशर की वजह से। ये प्रेशर कैसा प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि जब अंदर आने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा बड़ा है और बाहर जाने का रास्ता थोड़ा सा छोटा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा और वो प्रेशर की वजह से यहां पर ये यूरिया के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी बाहर निकल जाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस यूरिया के साथ बाहर निकलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। और ये फिल्ट्रेट का नाम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस से निकला है करके ये फिल्ट्रेट का क्या नाम होगा? ये फिल्ट्रेट का नाम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। लेकिन ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किसके अंदर जमा हो जाएगा? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जमा हो जाएगा ये कप स्ट्रक्चर, जो कप स्ट्रक्चर का नाम है बोमन्स कैप्सूल। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये कप में जमा होगा, कप का नाम है बोमन्स कैप्सूल। अब ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट ये जो नेफ्रॉन का जो ट्यूब है, नेफ्रॉन का जो ट्यूब है, ये ट्यूब में से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास होगा। जो फिल्ट्रेट है
है वो फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के ट्यूब में से पास होगा, वो पीसीटी में से पास होगा, हेनलेस लूप में से पास होगा, डीसीटी में पास होगा और फिर वो पहुंच जाएगा कलेक्टिंग लिंक। तो जब फिल्ट्रेट ये ट्यूब में से पास होगा तो यहां पर पूरा जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस पूरी तरीके से रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। जो मैंने पहले सेकंड पॉइंट कहा था सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, तो पूरे जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रहेंगे वो रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे, जैसे कि यूजफुल सॉल्ट से है, हार्मोन्स है, वाटर है, ओके। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड है, ये सब रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। और जब तक फिल्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक पहुंचेगा, जब तक फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचेगा तो यूजफुल सब्सटेंसेस रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। सिर्फ इसके अंदर बचेगा यूरिया, सिर्फ बचेगा यूरिया और कुछ वाटर, ओके। अब सिर्फ बचेगा यूरिया और कुछ वाटर। अब ये यूरिया ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट अब एंटर करेगा कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट के अंदर सिर्फ क्या बचा है, यूरिया और वाटर। अब ये फिल्ट्रेट एंटर करेगा कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट एंटर करेगा यूरेटर में, कलेक्टिंग डक्ट, ओके। कलेक्टिंग डक्ट किस में एंटर करेगा, कलेक्टिंग डक्ट एंटर करेगा यूरेटर में। जैसी फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में से यूरेटर में एंटर करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे यूरिन। अभी तक हम इसको फिल्ट्रेट बोल रहे थे, लेकिन जैसी ये कलेक्टिंग डक्ट में से यूरेटर में एंटर करेगा तो इसको हम बोलेंगे यूरिन। अब ये यूरिन यूरेटर में से निकल के यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये जो यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये यूरिनरी ब्लैडर लगभग आधा लीटर यूरिन स्टोर कर सकता है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये लगभग आधा लीटर यूरिन स्टोर कर सकता है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये मस्क्यूलर होता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर होता है। मस्कुलर मतलब ये मसल्स का बना हुआ होता है और मसल्स की टेंडेंसी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों, क्योंकि ये यूरिन को अपने अंदर रोके रख सकते हैं। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर ओके हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। यूरिनरी ब्लैडर किससे कनेक्टेड होता है, यूरिनरी ब्लैडर हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। करके हम लोग हमारे जो यूरिनेशन है, जो 1 नंबर है, ये 1 नंबर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जब करना है हम इसको कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर हमारे कंट्रोल में है, ओके। जब ब्रेन को लगेगा कि यूरिन बाहर निकलना चाहिए तो ये यूरिनरी ब्लैडर खुल जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है यूरेथ्रा और यूरेथ्रा के थ्रू ये जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये था हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये एक्सक्रीशन ऐसा मत समझो कि किडनी ही हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के लिए जरूरी है। किडनी के अलावा और 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे कि मैंने बताया आपको। किडनी के अलावा और 4 ऑर्गन कौन से, जैसे कि लंग्स है, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। हमारी स्किन है, हमारी स्किन स्वेट को, म्यूकस को, ऑयल को बाहर निकालेंगी। उसके बाद लीवर है, लीवर क्या करने वाला है, लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने वाला है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा वो बॉडी से बाहर निकालेगा 2 नंबर के थ्रू। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।